हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने अपना परीक्षा वाणी का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और बुक के अकॉर्डिंग गए तो बुक के अनुसार ये चौथा चैप्टर है, ठीक है। बुक के अनुसार चौथा चैप्टर, बुक में जो है चौथा चैप्टर है, लेकिन हमारी सीरीज़ में कौन सा ये सेकेंड चैप्टर। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था हमारे उत्तराखंड राज्य की भौतिक संरचना, ठीक है। उसमें हमने देखा था उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। उसका देशांतरीय विस्तार हमने पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमने पढ़ा था, ठीक है। उत्तराखंड के क्षेत्रफल, ठीक है। और उत्तराखंड राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है, उसके बारे में हमने डिटेल में पिछली वीडियो में चर्चा करी थी। ओके, तो आज पढ़ेंगे हम कि उत्तराखंड राज्य जो है हमारा वो कुल कितने भौगोलिक विभाजन में बांटा गया है, ठीक है। उसके कितने भौगोलिक विभाजन किए गए हैं, ठीक है। तो टोटल जो है हमारे जो उत्तराखंड राज्य के 8 भौगोलिक विभाजन किए गए हैं, ठीक है। कितने? 8। तो हम उसके जो आज जितने भी उसके भौगोलिक विभाजन है वो सब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं उत्तराखंड का मैप, ठीक है। उत्तराखंड का मैप बना लेते हैं, ठीक है। तो जब भी ज्योग्राफी पढ़ी जाती है, ठीक है, ज्योग्राफी जब भी पढ़ी जाती है तो ज्योग्राफी बिना मैप के पढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ज्योग्राफी जो है बिना मैप के पढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ज्योग्राफी जब भी पढ़ें, चाहे वो उत्तराखंड की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो अपने सामने एक मैप ज़रूर रख लें, ठीक है। अपने सामने एक मैप ज़रूर रख लें, ठीक है, या एक रफ मैप ही रख लें, ठीक है। रफ मैप बना लें, ठीक है, तो और भी ज़्यादा अच्छा। वैसे उत्तराखंड का मैप तो उतना मुश्किल है नहीं, बहुत आसानी से क्या हो सकता है, बन सकता है, ठीक है। नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर, ठीक है। तो ये हमारे उत्तराखंड के क्या हो गए, 13 जिले हो गए उत्तराखंड का मैप, ठीक है। उतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। अब इस उत्तराखंड जिले वो राज्य को कुल 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। कुल 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। अब वो क्या क्या है वो जरा देखते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास एक, दो, तीन, 5, 6, 7, ठीक है। तो कुल 8 भागों में इसको क्या क्या है बांटा गया, ठीक है। अब एक एक करके इसको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से भाग है। सबसे पहले आता है कौन सा, ट्रांस, इस भाग को कहा जाता है ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय यानी इस लाइन से जो ऊपर का हिस्सा होगा वो सारा क्या होगा, ट्रांस हिमालय, ठीक है। जो कि थोड़ा उत्तराखंड में और ज़्यादा भाग इसका कहाँ है, तिब्बत चीन में, ठीक है। ज़्यादा भाग इस ट्रांस हिमालय का कहाँ है, तिब्बत चीन में। और कुछ भाग जो है वो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में भी स्थित है। ओके, तो इसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय, ठीक है। और दूसरा जो हमारा ये जो विभाजन है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है वृहत्त हिमालय, ठीक है। क्या कहा जाता है, वृहत्त हिमालय, वृत्त या फिर उच्च या फिर मुख्य हिमालय, ठीक है। वृहत्त, उच्च या फिर मुख्य हिमालय, ठीक है। तो इसके नीचे ये जो तीसरा विभाजन है, ठीक है, इसको कहा जाता है क्या, लघु, लघु या मध्य हिमालय, ठीक है। लघु या मध्य हिमालय, ठीक है। ये हमारा ट्रांस हिमालय, ये वृत्त या उच्च मुख्य हिमालय, ठीक है, या ये लघु और मध्य हिमालय, ठीक है। उसके बाद जो आता है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है हमारे पास, ठीक है, इस क्षेत्र को कहा जाता है शिवालिक, ठीक है। इस क्षेत्र को कहा जाता है शिवालिक, क्या कहा जाता है, शिवालिक।
शिवालिक क्षेत्र, ठीक है। इस क्षेत्र को कहा जाता है शिवालिक क्षेत्र। उसके बाद जो आता है वो उसको कहते हैं भाबर, ठीक है। ये जो है ये कौन सा क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र है। उसके बाद ये जो आता है, ठीक है, इसको कहते हैं तराई, तराई क्षेत्र, क्या कहा जाता है, तराई क्षेत्र। और इसके लास्ट में जो आता है ये कहलाता है गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। गंगा का मैदानी क्षेत्र, यहाँ से नीचे को सब गंगा का मैदानी क्षेत्र ही हुआ, ठीक है। ये जो लाइन है इसको ना भी बनाए तो चलेगा, ठीक है। तो ये गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो कुल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये तो मैंने 7 ही किए, लेकिन मैंने क्या कहा था टोटल 8, ठीक है, भौगोलिक विभाजन में बांटा गया, ठीक है। तो यहाँ देखना कि लघु और शिवालिक के बीच में, ठीक है, लघु और शिवालिक के बीच में कुछ क्षेत्र, ठीक है, कुछ छोटे मोटे जो क्षेत्र हैं उनको क्या कहा जाता है, दून या द्वार क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, दून या द्वार क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो उसको भी अगर इसमें शामिल कर लें तो टोटल 8 भौगोलिक हमारे उत्तराखंड राज्य के कुल 8 भौगोलिक विभाजन किए गए, ठीक है। अब एक एक करके हम सारे विभाजनों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। अब विभाजन जो किए हैं, ठीक है, जैसे ट्रांस हिमालय और ये क्या है हमारा उच्च हिमालय या वृहत हिमालय, इनके बीच में ये जो लाइन होती है, ठीक है, इस लाइन होती है, तो इनके बीच का जो लाइन बनती है, ठीक है, जो इन दोनों क्षेत्रों को क्या करता है, अलग करता है, जो क्षेत्र, ठीक है, जो लाइन इन दोनों को अलग करती है, उस लाइन का भी एक नाम होता है जिसको कहते हैं, ठीक है, फॉल्ट लाइन। क्या कहते हैं, फॉल्ट लाइन। तो इन सब जो फॉल्ट लाइन है इन सब का भी हम नाम पढ़ेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब बात करते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्रांस हिमालय से हम शुरुआत करते हैं। ट्रांस हिमालय से एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा विभाजन है वो है ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय क्या होता है, ठीक है, ट्रांस का मतलब होता है के पार, ठीक है, किसी चीज के पार, ठीक है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब होता है के पार, ठीक है, और हिमालय तो हिमालय के पार। ट्रांस हिमालय का मतलब क्या हुआ, हिमालय के पार, यानी कि हिमालय के उस तरफ, ठीक है। तो ये रहा हिमालय, ठीक, हिमालय की जो उस तरफ है, हिमालय के जो हमारा दूसरी तरफ का हिस्सा है उसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय, ठीक है। जो हमारा थोड़ा उत्तराखंड के राज्य में भी आता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तरकाशी और चमोली और पिथौरागढ़ के जिलों में आता है। बाकी ज़्यादा हिस्सा जो आता है वो कहाँ आता है, तिब्बत चीन में आता है, ठीक है। अब इस जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 20 से 30 किलोमीटर, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो है 20 से 30 किलोमीटर तक, ठीक है, 20 से 30 किलोमीटर तक क्या है इसकी चौड़ाई है। और जो ऊंचाई है, ठीक है, औसतन जो ऊंचाई है इस क्षेत्र की, ठीक है, इस क्षेत्र की जो औसतन ऊंचाई है वो है 2500 से लेके 3500 तक, 2500 से 3500 मीटर तक, 2500 से 3500 मीटर तक की जो है एक औसतन ऊंचाई है। और इस क्षेत्र में, ठीक है, ठीक है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं हमारे, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। कौन कौन से जिले आते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है, ये 3 जिले इस क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये है ट्रांस हिमालय और ये क्या है, मुख्य हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय यानी कि वृहत हिमालय के बीच में एक लाइन जो आती है, ठीक है, एक लाइन जो आती है इसको कहते हैं फॉल्ट लाइन। क्या कहा जाता है, फॉल्ट लाइन, इसको कहा जाता है फॉल्ट लाइन। और इस लाइन का कुछ नाम होता है फॉल्ट लाइन, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ट्रांस हिमालय और वृहत उच्च हिमालय के बीच की जो लाइन है, ठीक है, किस किस के बीच में, ट्रांस और उच्च, ठीक है, ट्रांस हिमालय और उच्च हिमालय के जो बीच की जो लाइन है, ठीक है, फॉल्ट लाइन है, उसको कहा जाता है क्या, इंडस सांगपो सचर जोन, ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं तो ITSZ, ठीक है, इसको कहा जाता है इंडस सांगपो सचर जोन, ठीक है। यानी कि ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय के बीच में इन क्षेत्र को जो विभाजन करने वाली जो लाइन है उसको कहा जाता है इंडस सांगपो सचर जोन, ठीक है, इंडस सांगपो सचर जोन ITSZ, ठीक है, ये है। और उत्तराखंड में जो हमारे राज्य में मुख्यतः जो दर्रे हैं, ठीक है,
सबसे ज़्यादा दर्रे पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या सबसे ज़्यादा दर्रे, ठीक है, सबसे ज़्यादा दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो दर्रे को अगली वीडियो में, दर्रे और बुग्याल अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में। ठीक है, हमारे इस राज्य में जितने भी दर्रे हैं उन सबके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉल्ट लाइन, ट्रांस और उच्च के बीच में जो फॉल्ट लाइन है उसको कहते हैं ITSJ यानी इंडस शंकु सचर जोन। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो क्षेत्र है हमारे पास वो क्या है, वृत्त या उच्च या मुख्य हिमालय। ठीक है, वृत्त, उच्च या मुख्य हिमालय। सेकंड जो है वृत्त, उच्च या मुख्य हिमालय। ठीक है, मुख्य हिमालय। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र की जो चौड़ाई, और ये आप बिल्कुल इस मैप से ना लाएं। ठीक है, ये जो लाइन होती है स्ट्रेट नहीं होती है, सीधी नहीं होती है। ठीक है, ये थोड़ी उबड़ खाबड़ हो सकती है और जिले आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने इसमें जिले बनाए सिर्फ उस क्षेत्र में वही जिला है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ये खाली इतना बताया है कि 8 भागों में किस तरीके से इसको विभाजित किया हुआ है, ये खाली दिखाने के लिए। ठीक है, बाकी जो मैं जिले यहाँ लिखूंगा, ठीक है, इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं वो मैं यहाँ लिख दूंगा। ओके, तो आप इसको यहाँ से देखें। इसकी जो चौड़ाई है इस क्षेत्र की, ठीक है, ये जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक जो चौड़ाई है वो कितनी है, इसकी चौड़ाई जो है वो है हमारी 15 से लेके 30 किलोमीटर तक। 15 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो सकती है। ओके, और यहाँ जो इस क्षेत्र की जो लंबाई है, ठीक है, इस क्षेत्र की जो लंबाई है वो है हमारी कितनी, 4500। ठीक है, 4500 से 7817 मीटर। ठीक है, 4500 से 7817 मीटर की जो है ऊंचाई है। 7817 ये जो है हमारे उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो कि 7817 मीटर की है, वो कहाँ है, इसी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, उसका नाम क्या है, नंदा देवी पर्वत। क्या है, नंदा देवी पर्वत। ठीक है, और नंदा देवी भी कौन सी, पश्चिमी। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे ऊंची हमारे उत्तराखंड राज्य में है, 7817 मीटर, जो कि इसी क्षेत्र में कौन से, मुख्य हिमालय क्षेत्र में या उच्च हिमालय क्षेत्र में या वृत्त हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, तो लंबाई कहाँ से है, 4500 से 7817 मीटर तक। ओके, अब इस क्षेत्र में कौन कौन से जनपद आते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में कुल आते हैं 6 जनपद। कितने आते हैं, 6 जनपद आते हैं। कितने आते हैं, 6 जनपद आते हैं। अब वो जनपद क्या क्या हैं जरा वो देखते हैं। सबसे पहले आता है 6 जनपद, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़। ठीक है, ये जो 6 जिले हैं इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़। ठीक है, ये 6 जिले कहाँ आते हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो हमारी विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी है, ठीक है, चमोली में जो है आपने सुना होगा, फूलों की घाटी जो है वो भी कहाँ आती है, इसी क्षेत्र में आती है, चमोली में। ठीक है, चमोली में जो है इसी क्षेत्र के अंतर्गत वो फूलों की घाटी हमारी जो, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है फूलों की घाटी, वो भी कहाँ आता है, इसी क्षेत्र में आता है। ठीक है, और अब यहाँ देखना जो उच्च हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो ये फॉल्ट लाइन है, ठीक है, उच्च हिमालय और लघु हिमालय के बीच में फॉल्ट लाइन, ठीक है, फॉल्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस किस के बीच में, उच्च और लघु। ठीक है, उच्च और लघु हिमालय के जो बीच में फॉल्ट लाइन है उसका नाम होता है क्या, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और शॉर्ट में कहें तो MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, इसको हिंदी में कह सकते हैं मुख्य केंद्रीय
भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT या मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये क्या है, उच्च और लघु के बीच की जो फॉल्ट लाइन है उसको कहा जाता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश या मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ओके, और यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ के जो इस क्षेत्र में यानी कि उच्च हिमालय में जो मूल निवासी है वो कौन है, भोटिया जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति, भोटिया जनजाति रहती है, और जो खेती करती है यहाँ किस किस की, जौ, गेहूँ, ठीक है, मक्का आदि की यहाँ क्या क्या करती है, खेती करती है। ओके, तो ये था हमारा क्या, उच्च हिमालय, मुख्य हिमालय या वृत्त हिमालय, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा भाग है, ठीक है, नेक्स्ट भाग है हमारा लघु या मध्य हिमालय, ठीक है, लघु या मध्य हिमालय। थर्ड जो है वो है हमारा लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, ठीक है, लघु या मध्य हिमालय, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय, इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है, इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो है 70 से लेके 100 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, 70 से 100 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लघु हिमालय का क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है, 70 से 100 किलोमीटर के बीच का हो सकता है। ओके, और यहाँ जो लंबाई है, ठीक है, इस क्षेत्र की जो लंबाई है, ठीक है, या ऊंचाई है, ठीक है, लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र की जो ऊंचाई है, ऊंचाई लिखते हैं, चलो ठीक है, पिछले वाले में भी आप ऊंचाई लिखना है इसको, ठीक है, लंबाई तो कुछ और होता है। ठीक है, इस क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, 1200 से 4500 मीटर तक, 1200 से 4500 मीटर तक की जो ऊंचाई होगी वो इस क्षेत्र की होगी। ओके, और अब ये जो है लघु हिमालय और शिवालिक, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो ये फॉल्ट लाइन है, ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक के जो बीच में फॉल्ट लाइन है, ठीक है, फॉल्ट लाइन, ठीक है, यानी कि लघु हिमालय, लघु और शिवालिक के बीच की, लघु और शिवालिक के बीच की जो फॉल्ट लाइन है, ठीक है, लघु और शिवालिक के बीच की जो फॉल्ट लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, इसको कहते हैं हम क्या, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या कहा जाता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इसको कहा जाता है MBT, MBT। इसको थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, और भी क्या कह सकते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, या तो MBT या तो MBF। ठीक है, MBT या MBF। ठीक है, तो दोनों आप नाम याद रखें, मेन बाउंड्री थ्रस्ट भी, मेन बाउंड्री फॉल्ट भी। ठीक है, MBT या MBF। ठीक है, इनको ये दो नाम से कह सकते हैं। और इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है, पहले वो देखते हैं। इस क्षेत्र में 9 जिले आते हैं। ठीक है, टोटल कितने जिले आते हैं इस क्षेत्र में, 9 जिले आते हैं। वो 9 जिले कौन कौन से हैं जरा वो देखते हैं। सबसे पहले आता है इसमें देहरादून। ठीक है, सबसे पहले आता है देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, ठीक है, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, ठीक है, नैनीताल, और आता है हमारा अल्मोड़ा और चंपावत, अल्मोड़ा, चंपावत। ठीक है, ये 9 जिले का इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ये 9 जिले क्या हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप ये नोट कर लें और इसको याद रखें। ठीक है, ये 9 जिले जो हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इस क्षेत्र की कुछ खास बातें जान लेते हैं। इस क्षेत्र में जो है मुख्यतः जो हमारे राज्य की जितनी भी तालें हैं, ठीक है, झील या तालें हैं, वो कहाँ आती हैं, ज़्यादातर तालें इसी क्षेत्र के अंदर आती हैं। जैसे कोई नौकुचिया ताल हो गई, ठीक है, सात ताल, भीमताल, ठीक है, खुरपा ताल, पूना ताल, ये सब तालें कहाँ आती हैं, इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, और इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में बहुत सारी नदियों का क्या होता है, उद्गम स्थल भी इसी क्षेत्र में है। ठीक है, रामगंगा का, ठीक है, लदिया, नयार, सरयू, ठीक है, ये सारी नदियों का उद्गम स्थल, यानी कि ये सारी नदियाँ किस क्षेत्र से निकलती हैं, इसी क्षेत्र से निकलती हैं। ठीक है, ये भी आप नोट कर लें। ठीक है, और यहाँ आप इसका ध्यान रखें कि ये जो इस क्षेत्र में है, ठीक है, इस क्षेत्र में, ठीक, एक चीज़ इसमें नोट कर लें कि 45 से 60%, 45 से 60
प्रतिशत जो क्षेत्र है, ठीक है, एरिया है, वो वन आच्छादित है। वन आच्छादित है। कितना प्रतिशत एरिया? 45 से 60% जो एरिया है वो कौन है? वो कैसा है? वन आच्छादित है, यानी कि वन से भरा हुआ है। 45 से 60% एरिया में क्या है? सिर्फ वन है हमारे, ठीक है। और यहाँ आप देखें कि इस यहाँ जो है क्षेत्रों में खेती की सकती है। खेती और किस जो है फसल की खेती की जाती है? धान, ज्वार, मक्का, गेहूं आदि की जो है इस क्षेत्र में क्या की जाती है? खेती की जाती है। ओके, तो ये था हमारा क्या? लघु या मध्य हिमालय, ठीक है, लघु या मध्य हिमालय। अब बात करते हैं हम इसके आगे शिवालिक क्षेत्र की, ठीक है। हम बात करते हैं शिवालिक क्षेत्र की, शिवालिक क्षेत्र की। अब बात करते हैं हम शिवालिक क्षेत्र की, ठीक है। उससे पहले हम एक बात करते हैं, ठीक है। मैंने एक चीज़ बताई थी कि लघु और हिमालय के बीच में कुछ छोटे छोटे जो जगह हैं, ठीक है, छोटी छोटी जगह हैं, उन जगहों को क्या कहा जाता है? दून या द्वार क्षेत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसके पढ़ लेते हैं, जो कि हमारा चौथा भाग बनाएगा। क्या बनाएगा? चौथा, जिसको कहा जाता है दून या द्वार, दून या द्वार क्षेत्र, दून या द्वार क्षेत्र, ठीक है। दून या द्वार क्षेत्र पश्चिमी और मध्य, ठीक है, पश्चिमी और मध्य भाग में और पूर्वी, ठीक है, पश्चिमी और मध्य भाग में, ठीक है, यानी पश्चिमी इस साइड, ठीक है, इस साइड वाली जगहों में और मध्य वाली जगहों में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दून क्षेत्र कहा जाता है। और पूर्वी भाग में, ठीक है, पूर्वी भाग में इसको कहा जाता है क्या? द्वार क्षेत्र, ठीक है। यानी पश्चिमी और मध्य भाग में इसको दून कहा जाता है और पूर्वी भाग में इसको द्वार कहा जाता है, ठीक है, द्वार क्षेत्र कहा जाता है। और इसका जो चौड़ाई है, ठीक है, इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है, इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है, ठीक है, वो करीबन है 24 से 32 किलोमीटर, 24 से 32 किलोमीटर के बीच, ठीक है। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई है इस क्षेत्र की, वो ऊंचाई कम से कम है 350 से 750 मीटर, ठीक है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, 350 से 750 मीटर तक की जो क्या है ऊंचाई है, ठीक है, ठीक है। इस क्षेत्र में, ठीक है, ये जो दून और द्वार क्षेत्र है, ठीक है, ये जो है लोगों के रहने के लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ जो जन घनत्व है लोगों का, ठीक है, लोगों का जो है जन घनत्व है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? दून और द्वार क्षेत्र में ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ जो कंडीशंस है, ठीक है, रहने की, ठीक है, लोगों के रहने की कंडीशंस जो है, जो मौसम है, ठीक है, सब कुछ है, तो वो सब यहाँ सबसे बेहतर है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ का जो जन घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, बाकी सारे क्षेत्रों में से जन घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? दून और द्वार क्षेत्र में, ओके। और इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो दून और द्वार क्षेत्र में आते हैं, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है देहरा, ठीक है। ये देहरा जो जगह है कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में, ठीक है, देहरा, ठीक है। कोठारी, ये जगहों के नाम है, ठीक है, कोठारी व चौखम, कोठारी व चौखम, जो कि पौड़ी में स्थित है। ये दोनों जगह कहाँ स्थित है? पौड़ी में स्थित है, जो कि दून और द्वार क्षेत्र में ही आती है, ठीक है, कोठारी व चौखम। और तीसरा है पतली व कोटा, पतली व कोटा, दोनों कहाँ है? नैनीताल में। कहाँ स्थित है? नैनीताल में। दोनों कहाँ स्थित है? नैनीताल में, जो कि कहाँ आती है? दून या द्वार क्षेत्र में ही आती है, ठीक है। तो ये कुछ जगह थी, ठीक है, जो कि दून और द्वार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? दून और द्वार क्षेत्र, ठीक है। अब बात करते हैं हम शिवालिक की। अब बात करते हैं शिवालिक की। अब बात करते हैं शिवालिक क्षेत्र की, यानी कि पांचवा हमारा विभाजन है वो है शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र, ठीक है। तो शिवालिक क्षेत्र, ठीक है, इसको कहा जाता है, इसको हिमालय का पाद, हिमालय का पाद भी कहा जाता है, ठीक है। हिमालय का क्या? पाद, यानी कि फुट ऑफ हिमालयास, ठीक है। हिमालय का सबसे निचला हिस्सा इसको कहा जाता है हिमालय का पाद, यानी कि फुट ऑफ हिमालय, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो हिमालय शुरू होता है ये शिवालय तक का इसका फुट है, यानी कि हिमालय इसका क्या सबसे निचला भाग है, ठीक है। फुट ऑफ हिमालय या हिमालय का पाद भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और जो इस क्षेत्र की चौड़ाई है, ठीक है, इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है
इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो करीबन है 10 से 50 किलोमीटर तक। 10 से 50 किलोमीटर तक इसकी क्या है, चौड़ाई है। यानी कि शिवालिक क्षेत्र जो है 10 से 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इस क्षेत्र की जो ऊंचाई है, ठीक है, और ऊंचाई हम लिखें तो यह है 700 से लेके 1200 मीटर तक। 700 से 1200 मीटर तक की जो क्या है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अब बाकी अगर हम देखें इसके आगे, ठीक, शिवालिक, ठीक है। अब ये जो शिवालिक है, शिवालिक के बाद कौन सा क्षेत्र आता है, भाबर क्षेत्र। इन दोनों के बीच में जो लाइन है, ये फॉल्ट लाइन है, इसका नाम भी फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन किस किस के बीच में, शिवालिक और भाबर, ठीक है। शिवालिक क्षेत्र और भाबर, शिवालिक और भाबर क्षेत्र के बीच में जो फॉल्ट लाइन है उसका नाम है हिमालय फ्रंट फॉल्ट। हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, जिसको हम HFF क्या कह सकते हैं, HFF, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, ठीक है। हिमालय फ्रंट फॉल्ट यानी HFF, ठीक है। शिवालिक और भाबर क्षेत्र के बीच की जो फ्रंट लाइन है, ठीक है, फॉल्ट लाइन है, उसको कहा जाता है हिमालय फ्रंट फॉल्ट, ठीक है। और ये, ठीक है, हमने क्या कहा, ये हिमालय का क्या है, फुट है, हिमालय का पाद है। तो और इसको एक चीज़ और ध्यान रखें कि हिमालय का सबसे नवीनतम भाग भी कौन सा है, शिवालिक क्षेत्र है, ठीक है। सबसे नवीनतम भाग जो है वो कौन है, शिवालिक क्षेत्र है, ठीक है। यानी कि हिमालय जो जब बन गया था, ठीक है, वो तो बहुत पुराना बात है, ठीक है। जो आजकल जो नया, ठीक है, सबसे नवीनतम भाग जो बन रखा है हिमालय का, ठीक है, वो कौन है, शिवालिक क्षेत्र है, ओके। और इस क्षेत्र में कौन कौन से हमारे जिले आते हैं वो जरा पढ़ लेते हैं। इस क्षेत्र में कुल 7 जिले आते हैं। कितने, 7 जिले आते हैं। तो वो 7 जिले कौन कौन से वो पढ़ लेते हैं। देहरादून, हरिद्वार, ठीक है, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, ठीक है, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, और नैनीताल, चंपावत, नैनीताल, चंपावत, ठीक है। ये सारे जिले कहाँ आते हैं, शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये सारे जिले हमारे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, शिवालिक क्षेत्र, ठीक है। अब बात करते हैं भाबर, तराई और गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। अगला जो क्षेत्र है हमारा, ठीक है, जिसको हम छठा कहेंगे, छठा जो विभाजन है वो है भाबर क्षेत्र, ठीक है, भाबर क्षेत्र, ठीक है। भाबर क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र की जो मिट्टी है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ, ठीक है, डिटेल में जानने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको आप ऐसे ही सुन लें कि भाबर का जो क्षेत्र है, ठीक है, भाबर का जो क्षेत्र है वहाँ की जो मिट्टी है, ठीक है, वहाँ की जो भूमि है या मिट्टी है, ठीक है, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है। क्या है, ऊबड़ खाबड़ मिट्टी है, ऊबड़ खाबड़ी भूमि है, ठीक है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो बालू युक्त है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, ऊबड़ खाबड़ भूमि। कैसी भूमि है, ऊबड़ खाबड़ भूमि है, और बालू युक्त मिट्टी कैसी है, इसमें बालू युक्त है, ठीक है। बहुत ही मोटी मिट्टी वाली, ठीक है, कंकड़ पत्थर वाली, जिसमें कंकड़ बहुत क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं, ऐसी मिट्टी है यहाँ। और इसकी चौड़ाई जो है, ठीक है, भाबर क्षेत्र की जो चौड़ाई है, ठीक है, इसकी चौड़ाई अगर हम लिख लें, इसकी चौड़ाई है, इस क्षेत्र की चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर से 10 से 12 किलोमीटर तक क्या है, इसकी, इस क्षेत्र की क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। और यहाँ ये जो क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र, ये कृषि के लिए अनुपयुक्त है, कृषि के लिए अनुपयुक्त है, ठीक है। क्या है, अनुपयुक्त है कृषि के लिए। यहाँ यानी कि यहाँ जो कृषि करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। यहाँ कृषि करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ क्या है, भूमि है, और मिट्टी भी जो है वो बालू युक्त है, ठीक है, बालू वाली मिट्टी है, यानी कि बहुत ही कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी है। तो इसलिए यहाँ जो कृषि करना बहुत ही अनुपयुक्त है। लेकिन फिर भी, ठीक है, कुछ लोग हैं यहाँ क्या करते हैं, कृषि कर लेते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल काम है यहाँ कृषि करना, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, भाबर क्षेत्र था, ठीक है, ये हमारा भाबर क्षेत्र था। अब बात करते हैं क्या, तराई क्षेत्र की, ठीक है। अगला क्या है हमारा, तराई क्षेत्र, 7वां जो विभाजन है,
तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र, ठीक है। अब तराई क्षेत्र, इसकी चौड़ाई जो है वो है हमारी 20 से 30 किलोमीटर करीबन। इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर तक की क्या है इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और इस क्षेत्र की खास बात यह है कि यहाँ वर्षा बहुत होती है, ठीक है। इस क्षेत्र में जो है वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक है, बहुत अधिक वर्षा, ठीक है, बहुत अधिक क्या होती है, वर्षा होती है। तो इस कारण यहाँ जो है, जो ऐसी फसल जिसको बहुत ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ऐसी फसलें यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि गन्ना, धान, ठीक है, आदि जो फसलें हैं जिनको वर्षा की अधिक ज़्यादा ज़रूरत होती है, वैसी फसलें क्या होती है इस तराई क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, ठीक है। और इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं, पाताल तोड़ कुएं, ठीक है, जिनको इंग्लिश में कहते हैं आर्टिशियन वेल, पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, पाताल तोड़ कुएं या आर्टिशियन वेल भी पाए जाते हैं, ठीक है। पाताल तोड़ कुएं मतलब ऐसे कुएं जिनको हम खोदें तो उसमें से पानी जो है खुद ब खुद निकलने लगता है। क्या होता है, खुद ब खुद पानी जो है ज़मीन से ऊपर निकलने लगता है, ठीक है। तो ऐसे कुएं को क्या कहा जाता है, पाताल तोड़ कुएं या आर्टिशियन वेल कहा जाता है। ओके, तो ये था हमारा क्या, तराई क्षेत्र। अब बात करते हैं हम हमारा जो आखिरी क्षेत्र है, गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, गंगा का मैदानी क्षेत्र। अब गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, वो ज़्यादा तो नहीं है हमारे, ठीक है, ज़्यादा नहीं है हमारे उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, लेकिन हरिद्वार के बस कुछ क्षेत्र आते हैं जो कि आते हैं किसमें, गंगा के मैदानी क्षेत्र में। 8वां है गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र। ओके, अब गंगा के मैदानी क्षेत्र में पढ़ते हैं तो ये क्षेत्र जो है समतल है, मैदानी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, एकदम प्लेन एरिया है, ठीक है। कैसा एरिया है, प्लेन एरिया है इस क्षेत्र में, ठीक है। इस क्षेत्र की जो खास बात है, यहाँ 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और वो 2 प्रकार की मिट्टी क्या क्या है, सबसे पहली है बांगर, ठीक है, और दूसरी है हमारी, ठीक है, पहली मिट्टी कौन सी है, बांगर है, दूसरी मिट्टी है खादर, ठीक है, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी, ठीक है। इस जो क्षेत्र में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक बांगर है, एक क्या है, खादर है, ठीक है। और इस क्षेत्र में होने वाली जो फसलें हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में जो फसलें उगाई जाती हैं, ज़्यादातर उगाई जाती हैं, वो फसलें कौन सी है, धान, गेहूँ, गन्ना, ऐसी आदि जो फसलें हैं वो गंगा के मैदानी क्षेत्र में उगाई जाती हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र में जो है कौन कौन से आते हैं, दक्षिणी, ठीक है, जो साउथ का हरिद्वार है, ठीक है, जो हरिद्वार का दक्षिणी भाग है, इस क्षेत्र के कुछ, ठीक है, जगहें जो आती हैं इस गंगा के मैदानी क्षेत्र में आती है, ठीक है। हरिद्वार के कुछ जो दक्षिणी जो हरिद्वार है उसके कुछ जगहें जो आती है वो कहाँ आती है, गंगा के मैदानी क्षेत्र में आती है, जैसे कि रुड़की, ठीक है, रुड़की जो कि हरिद्वार का ही एक क्या है जगह है, लक्सर आदि, ठीक है। ऐसी जो हरिद्वार के जो दक्षिणी भाग के जो क्षेत्र हैं वो क्या आते हैं, इस क्षेत्र के अंदर आते हैं, गंगा के मैदानी क्षेत्र में, जैसे रुड़की, लक्सर और भी आदि जो है क्षेत्र जगहें जो हैं वो गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्या वीडियो, जो हमने क्या पढ़ा, गंगा वो जो उत्तराखंड राज्य के हमारे टोटल 8 जो विभाजन थे, हमने उसको एक एक करके डिटेल में उसकी जानकारी ली, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फॉल्ट लाइन, ठीक है। इन फॉल्ट लाइन का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, और आप ये मैप अगर बना लें, ठीक है, तो फिर आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्या आ जाएगा, ये समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और अगली वीडियो में इसके आगे दर्रे पढ़ेंगे और बुग्याल पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तराखंड में जो भी जितने भी दर्रे हैं, ठीक है, और उत्तराखंड में जितने भी बुग्याल हैं वो सब हम अगली वीडियो में इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।